अहोई माता कौन है? अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलना। अनहोनी से बचाने वाली देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता को माता पार्वती का रूप माना जाता है। इन्हें संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र प्रदान करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे कि बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना एवं दृष्ट संतान योग आदि सभी कुयोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई महिला निसंतान है तो वह संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। करवा चौथ जहाँ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, वहीं अहोई अष्टमी माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उनके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। धार्मिक कथा के अनुसार अहोई माता का चित्रण एक अहोई स्याही या नेवला के रूप में किया जाता है, जिसे एक पौराणिक घटना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है। अहोई अष्टमी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो अपने बच्चों की तरक्की, दीर्घायु और देवी अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। यह दिन अधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कार्तिक के महीने में अहोई अष्टमी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व है। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जा रही है और अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि को रखती हैं। इस साल 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर है वो अहोई अष्टमी मतलब शुरू होगी और 25 अक्टूबर 1:58 पर है अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत है वो 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त है वह है अहोई अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त और अर्घ लगाने का जो समय है वो शाम को 6:06 से रहने वाला है। इस दिन सूर्यास्त शाम को 5:42 पर होगा। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजन करती हैं और उनके गुड़ के बने पुए से चंद्रमा को भोग लगा करके और स्वयं भी उससे व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद में खिलाती हैं। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा अब हम श्रवण कर लेते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर को लिपापोती हेतु मिट्टी लेने के लिए खदान में गई और खुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देवयोग से उन्हीं जगह पर सेह की माद थी। सहसा उसी स्त्री के हाथ से खुदाल के बच्चे में लग गई, जिससे कि सेह का बच्चा तत्काल ही मर गया। उसके हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत ही दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल तत्पश्चात करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसके बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से वर्ष भर में उनके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत ही दुखी हुई। एक दिन उसने अपने पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उनके जानबूझकर कोई भी पाप नहीं किया है। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते समय अनजाने में उसके हाथ में एक सेह का बच्चा है वो मर गया था। हत्या अवश्य हुई थी और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर के पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर के और सेह के बच्चों का चित्र बना करके उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिला की बात मान करके कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की को उपवास और पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। उसके 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तभी से अहोई अष्टमी व्रत की परंपरा है वो चली आ रही है।
हे अहोई माता, आपने जैसे साहूकार की बहू को 7 पुत्र दिए वैसे ही सभी को देना। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। तो यह थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बोलिए अहोई माता की जय। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अहोई की पूजा विधि की वीडियो है वो चैनल पर आ चुकी है, तो वह भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। जय माता दी।